हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जोड़ गए के इस बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो में। सो आज हम सबसे पहले बात करते हैं नीरज चोपड़ा और मनु भाकर के बारे में। सो क्या नीरज चोपड़ा और मनु भाकर एक दूसरे से शादी करने वाले हैं? क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से नीरज चोपड़ा, मनु भाकर और उनकी माँ का एक वीडियो बहुत ज्यादा शेयर हो रहा है, जिसके अंदर देखा जा रहा है कि एक वीडियो में मनु भाकर और नीरज चोपड़ा आपस में बात करते नजर आ रहे हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से बात करते हुए थोड़ा सा शर्मा भी रहे हैं। और दूसरी तरफ मनु भाकर की माँ और नीरज चोपड़ा बात कर रहे हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि मनु भाकर की माँ नीरज चोपड़ा से कुछ वादा करवाती है, मींस को अपने सर पे हाथ वगैरह रखवा रही है। सो बेसिकली इसी के बाद क्या हुआ है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे इन्हीं क्लिप्स को शेयर करके ऐसा लिखने लगे हैं कि मनु भाकर और नीरज चोपड़ा के बीच में शादी हो रही है, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी बात वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ वादे वगैरह चल रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ऐसा ट्वीट किया है कि नीरज चोपड़ा और मनु भाकर का रिश्ता भी तय हो चुका है। लेकिन इस ट्वीट को आप रीड करते हो तो आपको समझ में आएगा कि ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा व मनु भास्कर दोनों का अपने माता पिता की मौजूदगी में रिश्ता तय, पवित्र बंधन में बंधने की उज्जवल भविष्य की अनंत शुभकामनाएं, सूत्रों के हवाले से खबर। ऐसे मतलब कि बहुत सारे लोग ट्वीट करने लगे। अब इसी के बाद क्या हुआ है कि शायद मीडिया वालों ने मनु भाकर के पापा से भी कुछ ऐसा सवाल वगैरह किए उनके मैरिज को लेकर। इसमें मनु भाकर के पापा ने साफ साफ बोल दिया है कि अभी वो बहुत छोटी है, उसकी शादी की एज नहीं हुई है। दूसरी चीज आपको बता दें कि मनु भाकर की माँ और नीरज चोपड़ा में क्या बातचीत हुई है, किस चीज को लेकर वो वादा करवा रही है। तो आपको बता दें कि मनु भाकर की माँ ने नीरज चोपड़ा को अपने एक बेटे के रूप में कंसिडर किया है वहाँ पे। तो उसके अंदर मनु भाकर की माँ ने नीरज चोपड़ा से यही बोला है कि मेरी बेटी की तरह तुम गेम खेलना मत छोड़ना। इसके साथ मनु भाकर ये गेम छोड़ना चाह रही है। तो इसी पे मनु भाकर की माँ ने नीरज चोपड़ा से ये वादा किया है, या कह लो कि वादा लिया है कि तुम ये गेम मत छोड़ना। ओवरऑल इन सभी चीजों को देखते हुए आपको बता दें कि ये लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि इनकी शादी होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सभी रूमर्स थे। नेक्स्ट, मुनावर फारूकी के जोक से फिर से कुछ लोग हर्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से मुनावर फारूकी को आके माफी मांगना पड़ा है। ये स्पेशली हुआ क्या है आपको बताते हैं। अभी से कुछ दिन पहले मुनावर फारूकी का एक शो आउट हुआ था, जिसके अंदर मुनावर फारूकी बातों ही बातों में कोकणी लोगों का थोड़ा सा मजाक बना दिए थे। यस, वो अपने शो के अंदर ऐसा बोल दिए थे कि कोकणी लोग सी बनाते हैं। सी का मतलब आप समझ लेना। अब इसी की वजह से बहुत सारे कोकणी लोग हर्ट हो गए, इनके ऊपर गुस्सा हो गए, बहुत सारे इनके खिलाफ में ट्वीट वगैरह करने लगे, जिसमें कहीं ना कहीं सबसे मेन रोल बीजेपी के एक एमएलए नितेश राणे का रहा है। इसके लिए सबसे पहले वो मुनावर फारूकी का वो क्लिप शेयर किया, जिसके अंदर मुनावर फारूकी इनका मजाक बनाया है, और इसके बाद मुनावर फारूकी के ऊपर एक वीडियो बनाया जो कि मराठी में था। लेकिन इसका मतलब बेसिकली क्या था आपको बता देते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे तुम कोकणी लोगों का मजाक बनाने का डेयर मत करो, वरना हम इतना कैपेबल है कि तुम्हें और तुम जैसे ग्रीन स्नेक्स को पाकिस्तान भी भेज सकते हैं। इनके अलावा इस तरीके से और भी बहुत सारे लोग मुनावर फारूकी के ऊपर वीडियो डालने लगे हैं, गुस्सा होने लगे हैं, जिसके बाद देखने को मिला है कि मुनावर फारूकी एक वीडियो डाल के इन सब लोगों से सॉरी बोले हैं। आप खुद देखो। कुछ वक्त पहले एक शो हुआ था और जिसमें जोक भी नहीं कहेंगे, क्राउड वर्क हो रहा था, ऑडियंस से इंटरेक्शन हो रहा था, एंड उसके चलते कोकन के बारे में कुछ बात निकली। और मुझे पता था कि तलोजा में बहुत कोकनी लोग रहते, बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसको थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया है वो चीज़ लोगों के लिए, कि उनको लगता है कि मैंने कोकन के बारे में कुछ बुरा बोला है, कि मैंने कोकन का मजाक उड़ाया। तो नहीं दोस्तों, मेरा इंटेंशन बिल्कुल वो नहीं है। मैं अभी भी वही कहना चाहूँगा कि मेरा जो वो इम्प्रोव था, वो क्राउड वर्क था, उसमें कॉन्वर्जेशन में ही वो चीज़ मेरे मुंह से निकली। लेकिन मैंने अभी देखा कि कुछ लोग हर्ट हो रहा है, और मैं एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन और जो मेरा काम है हंसाने का, मैं नहीं चाहता कोई भी हर्ट हो, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई किसी भी एंगल से हर्ट हो। तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि सॉरी आपको जिसको भी हर्ट हुआ है। जिसके बाद फिर से नितेश राणे का मुनावर फारूकी के इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन आया है, जिसमें वो मराठी में कुछ लिखे हैं, आप देख सकते हो, यहाँ पे रीड कर सकते हो। इसके अलावा मुनावर फारूकी के सॉरी बोलने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो कि खुश नहीं है। अभी भी लोग चाहते हैं कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। जैसे कि रैंडम से ना नितेश राणे के इसी रिएक्शन वाले ट्वीट के नीचे ट्वीट करके लिखे कि ही इज नेक्स्ट लेवल MC। आप लोगों के स्टेट में बीजेपी का गवर्नमेंट भी है, फिर भी आप लोग एक अपोलॉजी वीडियो से संतुष्ट हो गए। सेम इसके अलावा मुनावर फारूकी की अपोलॉजी वीडियो के नीचे भी कमेंट किया कि कितनी बार माफी मांगता है तू, इस्लाम पर भी मजाक बनाया है तूने, शर्म आती है क्या। नेक्स्ट, एलवी साधु एक केस के ऊपर CBI जांच करवाने का डिमांड लेकर PMO इंडिया और HMO इंडिया को टैग किया है। अब वो केस कौन सा है आपको बताते हैं। तो शायद आपको इस केस के बारे में अभी तक पता चल भी गया होगा, चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे रीड भी कर सकते हो। बेसिकली ये केस वेस्ट बंगाल का है, जहाँ पे एक डॉक्टर ममिता देवनाथ का ऑन ड्यूटी सेमिनार हॉल में बहुत गलत और घटिया तरीके से मार दिया गया है, जिसपे बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि CBI जांच होनी चाहिए। सो इसी तरीके से एलवी साधु भी इस चीज को कंडेम करते हुए और इसके ऊपर ट्वीट करते हुए लिखे हैं कि देश के रक्षक ही सुरक्षित
नहीं है अगर तो ये बहुत शर्मनाक बात है। मेरी आवेदन है पीएमओ इंडिया और एचओमओ इंडिया से कि इस मामले की सीबीआई द्वारा जांच करवाई जाए और युवती को न्याय मिले। #बंगाल हॉरर। इसके अलावा एलवी साधो को लेकर एक और न्यूज है। बेसिकली एलवी साधो बेबिका धुर्वे के एक इंटरव्यू के पॉडकास्ट के क्लिप के ऊपर रिएक्ट किए हैं, जिसके अंदर बेबिका धुर्वे से जब एलवी साधो के बारे में पूछा गया है कि आपको एलवी साधो पसंद है कि नहीं, तो इस पे वो बताए कि हाँ पसंद है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, वो अपने दोस्तों को भी ट्रॉफी देना चाह रहा था, उसकी बहुत ही अच्छी खूबी है। मींस कि कुछ इस तरीके से एलवी साधो का बेबिका धुर्वे तारीफ कर रही थी। सो इसी के बाद फिर से इनसे पूछा गया तो फिर आपको एलवी साधो से प्यार हुआ कि नहीं। इस पे तुरंत रिप्लाई करते हुए बेबिका धुर्वे बोली है कि एल्विस से तो प्यार ही नहीं हो सकता, एल्विस मेरे से बहुत ज्यादा छोटा है। और ऐसे ही वो अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज ऐसा बोल दी है, आप खुद देखो। पूरे शो में बोल बोल के थक गई। वो आते थे, फ्लर्ट करते थे, मेरा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते थे, जबरदस्ती मुझे अपने साथ बिठाते थे, मैं भागती थी उनसे। तो आप देखिएगा शो, तो मैं यही कहती थी आई डोंट लाइक बॉयज, आई वांट अ मैन, लीव। तो प्यार तो नहीं हो सकता है। और बिग बॉस ने बहुत नाइंसाफी की हमारे साथ, अच्छे लड़के नहीं भेजे। और दे वर ट्राइंग टू पेयर मी अप, द शो मेकर्स वर ट्राइंग टू पेयर मी अप कि तुम्हारी किसी से केमिस्ट्री दिख रही है। मैंने नहीं यार, मतलब दे आर नॉट द राइट काइंड ऑफ मेन टू बी विद। आई मीन सो बेसिकली इतना ही क्लिप सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा शेयर हो रहा है। बहुत सारे लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं कि भाई इसका क्या करना है यार, मैंने कौन सा बिग बॉस देख लिया, ये कौन से बिग बॉस की बात कर रही है। जिसपे एलवी साधो भी रिएक्ट करते हुए शायद सरकाजम में ऐसा लिखे है कि बेबिका को कोई कुछ नहीं बोलेगा, बेबिका प्यार है मेरा, ऐसा करके आप देख सकते हो। अगली न्यूज है बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट सामर जुरेल के बारे में। सो जिस तरीके से आप में से भी कई लोगों को 25 लाख का लॉटरी लगा होगा, उसी तरीके से सामर जुरेल को भी 25 लाख का लॉटरी लगा है, जिसके बाद उन्होंने क्या किया है आप खुद ही देख लो। आई फील ब्लेस्ड, तो मैं बताता हूँ आपको मेरे साथ क्या हुआ है, आप भी मेरी खुशी में शामिल हो। और ये देखिए। नमस्कार सर, मैं केबीसी से बात कर रहा हूँ, कस्टमर ऑफिसर राजेश शर्मा मुंबई से। सर आपके लिए इंफॉर्मेशन, गुड न्यूज़, जानकारी है। सर आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो, जिस नंबर का आपके पास व्हाट्सअप चल रहा है, सर हमारी कंपनी की तरफ से आपके इसी व्हाट्सअप नंबर पे 25 लाख रुपए की सर आपको और आपकी फैमिली को केबीसी से कांग्रेचुलेशन बधाई पेश करते हैं। सर मैं आपको बता दूं कि आपके इस नंबर पे लॉटरी कहां से और कैसे। मैं इनको मैसेज करने वाला हूँ अभी। हेलो भैया, बताइए प्लीज़ मुझे, मैं कैसे लॉटरी ले सकता हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए। और थैंक यू सो मच भैया। मुझे बताइए कैसे कर सकते, पापा पास में बैठे हैं, आप बताइए कहाँ है आपका ऑफिस, बताइए मुझे। मैं डेफिनेटली पार्टी थ्रो करूँगा इसके लिए, जैसे मुझे पैसे मिल जाते हैं। शाबाश बेटा। अब वैसे देखा जाए तो स्कैम करने का ये बहुत पुराना तरीका हो चुका है। बहुत सारे नॉर्मल लोग भी जानते हैं कि इस तरीके के जो चीज़ें आती है वो स्कैम करने के लिए ही होती है, बट फिर भी पता नहीं क्यों अभी भी ये स्कैमर्स ये ट्रिक अपना रहे होते हैं पैसा के लिए। सो भाई आगे से आपको भी अगर कोई ऐसा मैसेज या कॉल आता है तो आप लोग इसमें मत फंसना। नेक्स्ट, अगर आपने आसिम रियाज का इंटरव्यू वगैरह देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो इंग्लिश बहुत ही कमाल का बोलते हैं, बट उनका इंग्लिश कितना ज़्यादा सही होता है वो अभी एक्सपोज हो चुका है। ये शान पराशर नाम से एक क्रिएटर है जिन्होंने आसिम रियाज के इंग्लिश को एक्सपोज कर दिया, आप खुद देखो। As per religion, because I'm a very religioustic guy. कौन सा गाय? Religioustic guy. अबे जीनो मोटो के पैकेट रिलीजियस होता है, रिलीजिस्टिक कोई वर्ड नहीं होता। He's studying for himself. क्या? Studying for himself. STOODING, स्टूडिंग। आपने एक वर्ड बना लिया किंग आर्थर ने। स्टैंडिंग अप फॉर हिमसेल्फ होता है जम्मू जेब कतरी एसोसिएशन के अध्यक्ष। Is the success to key? क्या बोला मुंह में? The success to key. सक्सेस टू क्या? The success to key. सक्सेस टू की हो गया भाई, योलो हो गया। अबे अंग्रेजी के हत्यारे धर्मपाल, सफलता की चाबी होती है, यानी कि की टू सक्सेस, सक्सेस टू की नहीं होता। ये टिम्बरलैंड ऐसे पहने मैंने यार, it's okay. They have so इतना कॉम्प्लेक्शन आ गया है। क्या आ गया? कॉम्प्लेक्शन आ गया है। अबे क्वीन एलिजाबेथ के घुटनों की चोट कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्शन स्किन का होता है। Right. ओके चलो अब पिछले वीडियो के कुछ कमेंट रीड कर लेते हैं। वैसे तो पिछले वीडियो पे ज़्यादा कमेंट नहीं आया था, बट यस जितना आया है उतने में ही खुश रहते हैं और उतना का ही रीड कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे तेज प्रताप लिखे हैं कि भाई आप इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रहे थे, क्या चैनल में कोई प्रॉब्लम हो गई थी? तो इनका रिप्लाई भी मैंने दे दिया कि ना कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसके कभी कभी किसी काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ, कभी कार डिमोटिवेट भी हो जाता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि ऐसा एक वीडियो बनाने में काफ़ी घंटे लग जाते हैं। पहले तो न्यूज़ खोजना होता है, समझना होता है, कौन सा कवर करना है ये भी देखना होता है, उसके बाद
वॉइस कवर, उसके बाद एडिटिंग, फिर डालना थंबनेल वगैरह, ये सब में बहुत टाइम लगता है। और इसके बाद भी अगर व्यूज़ नहीं आते हैं तो भाई कोई भी क्रिएटर या यूट्यूबर डीमोटिवेट हो जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस चैनल पे मैं काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बट अभी तक एक प्रॉपर साइड में वीडियो नहीं आते हैं। बट अब कुछ भी नहीं देखने वाला हूँ, अब कंटिन्यू होगा सब कुछ। दूसरा राघव आशुतोष कुमार का कमेंट है और इनको मैं हर दम देखता हूँ कि जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो इनका कमेंट आ ही जाता है। तो भाई मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम से बने हुए हैं। इन्होंने पूछा है कि आप लेट हो जाते हो, नेक्स्ट टाइम से आप सुपर फास्ट न्यूज़ दो। तो यस, अब बहुत ही अच्छे तरीके से और सबसे पहले न्यूज़ आएगा जो भी होगा। उसके बाद टोटल न्यूज़ बॉय ने लिखा है कि कुछ नया टैलेंट दिखाओ ऐसे करके। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि मैं अब से कंटेंट में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। उसमें एक कमेंट सेक्शन होगा जो कि मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। दूसरा होगा कि अचीवमेंट भी कवर करने वाला हूँ। अगर आपके 100 के होते हैं या आपके कोई फेवरेट यूट्यूबर कोई अचीवमेंट गोल कंप्लीट करता है तो आप उनका स्क्रीनशॉट आप हमें सबमिट कर सकते हो, न्यूज़ में कवर हो जाएगा। एंड इस तरीके से और भी चेंजेस वगैरह देखने को मिलेंगे धीरे धीरे। तो बस आप लोग साथ में रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।